अब देखिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, ये आपका 24 का जो और वाला यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ क्वेश्चन है वो है आपका। तो चलिए पढ़ते हैं। तुम सबके लिए दीपक बनो क्योंकि तुम सबको अपनी मुक्ति चाहिए। ये वाक्य अगर आपको याद हो कि किसने बोला है तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो ये वाक्य हमारे जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम जो बुद्ध थे, उन्होंने बोला था। अब इस कथन के प्रकाश में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की व्याख्या करें तो ये जो कथन है, तुम सबके लिए दीपक बनो यानी कि अपने आप को त्यागो, किनके लिए? सबके लिए। तो इस चीज को लेकर जो बौद्ध धर्म है उसकी शिक्षाओं की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि बौद्ध धर्म में कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी। इनडायरेक्टली यही पूछा है, पर ये जो शिक्षाएं दी जा रही हैं वो क्या है, आपके इस वाक्य को प्रभावित करती हो, एक्सप्लेन करती हो। तो देखिए, अब आप देखिए जो क्वेश्चन है आपका इतना रिपीट हुआ है सीबीएसई बोर्ड में कि आपको क्या करना है, अब आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करना है। यानी कि आपके जो अभी सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपके पिछले जितने भी साल थे जिनमें सीबीएसई बोर्ड ने जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हैं बार बार, उन्हीं को उठा कर दिया गया है। यानी कि बोर्ड में भी उसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आने की चांसेस हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन हमने समझ लिया है। अब ये 3 प्रकार से और पूछा जाता है या फिर और कोई भी प्रकार हो सकता है जिससे पूछा जाए। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा कर दिया जाए पर आपका आंसर क्या होता है उसमें एक ही होता है। बस आपको ये समझना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को, जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, उसी को किस प्रकार से पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। तो महात्मा बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। साफ साफ पूछा गया कि शिक्षाएं बतानी है हमें। अगला देखिए, बुद्ध ने अच्छे आचरण और मूल्यों का महत्व दिया। इस कथन पर प्रकाश डालते हुए जीवन पर उनकी शिक्षाओं को कीजिए, यानी कि उनकी शिक्षाएं बतानी है। इसका अगला देखिए, सूत पीठक ने बौद्ध दर्शन की पुनर्रचना किस प्रकार की है, पीठक के बारे में उल्लेख कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है बौद्ध त्रिपीठक, यानी कि इसमें बौद्ध जो त्रिपीठक है उसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है, उसे भी हम कवर करेंगे। साथ साथ में हम बुद्ध की शिक्षाएं भी करेंगे, क्योंकि आपका सैम्पल पेपर में शिक्षाएं पूछी है, ना कि त्रिपीठक के बारे में। एक और क्वेश्चन जब तैयार हो रहा है हमारा तो क्यों छोड़े उसे हम। तो देखिए, सूत पीठक है वो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया जाता है। जो बुद्ध भगवान थे, यानी कि बौद्ध धर्म के जो जिन्हें भगवान माना जाता है बुद्ध धर्म में, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसे क्या है, सूत पीठक में कहानियों के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है। यानी कि इस प्रकार की कहानियां दी गई है जिनमें बुद्ध धर्म की शिक्षाएं इंक्लूड हैं, शामिल हैं। तो उनसे क्या हो रहा है, जो बुद्ध धर्म का जो शिक्षा थी, जो दर्शन था, वो दोबारा से पुनर्निर्मित हो रहा है। पुनर्निर्मित का मतलब होता है दोबारा से उत्पन्न होना, दोबारा से निर्मित होना। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का उल्लेख है, यानी कि जो शक्तियां यहाँ की नहीं है परलोक की है, अलौकिक हैं, उन शक्तियों का वर्णन किया गया है। जो भी बल्कि जो बौद्ध धर्म है, जो बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया था, अलौकिक शक्तियों के स्थान पर क्या है, लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर क्या है समझाने की कोशिश की थी। कोई भी चीज है उसे क्या है विवेक के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपने तर्कों के द्वारा, कि अगर ये चीज है, अंधविश्वास में कोई भी चीज फैली हुई है तो उससे छुटकारा दिलवाने के लिए उन्होंने कोई ना कोई शक्ति का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर एक माँ और पुत्र की जो घटना से बुद्ध हैं उनकी जो शिक्षा है वो सामने आई थी। किस प्रकार से बुद्ध ने विवेक के द्वारा, तर्कों के द्वारा, उस जो पागल माँ थी जो अपने ममता के कारण भूल गई थी संसार में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, संसार का जो चक्र है, जो सत्य है, उसे भूल गई थी। तो वो उस भटकी हुई माँ को क्या है बुद्ध ने किस प्रकार से, बौद्ध ने किस प्रकार से समझाया। जब माँ का जो बेटा होता है, जो पुत्र होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी कि मर जाता है, तो माँ क्या होती है, शोक में खो जाती है, शोक मग्न हो जाती है। और उसके बाद वह क्या करती है, वह बालक को जीवित करने के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाती है और महात्मा बुद्ध से क्या करती है, विन्नत करती है कि मेरे जो पुत्र है उसे क्या कर दिया जाए, जीवित कर दिया जाए। जो बुद्ध भगवान है वो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जीवित ना करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और एक तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो उस लेडी को कहते हैं, उस महिला को कहते हैं कि क्या करना है, ऐसे घर में जाना है और ऐसे घर में जाकर क्या है, एक कटोरा अनाज, शायद एक कटोरा अनाज के बारे में था, कि वो लेकर आना है जिस भी घर में कोई भी ना मरा हो वहाँ से। तो जो माँ है वो जाती है हर घर में
जब उसे वह 1 कटोरा अनाज मांगती है तो उसे दे दिया जाता है। जब वह उनसे पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई ना मरा हो तो देना, तो वो कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो मरा है, तुमसे अनाज वापस ले लिया जाता है। जब माँ हर घर में घूमकर वापस बुद्ध के पास आती है और वह समझ जाती है कि हर घर में क्या है, कोई ना कोई मरता है, ये जो जीवन चक्र है इसी प्रकार से चलता है, और यही बात जो बुद्ध है वो उन्हें समझाना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए, अब बुद्ध दर्शन पूछा जाए या फिर बुद्ध की शिक्षाएं पूछी जाए, दोनों की दोनों एक ही हैं। बुद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है, यह लगातार बदल रहा है। अनित्य यानी कि लगातार बदलता रहता है। यह आत्मविहीन है, यानी कि क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। जो संसार में आते हैं वो जाते भी हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ पर लगातार बदलाव होता रहता है। तो ये बुद्ध की शिक्षा के अंतर्गत आता है। बुद्ध का यह मानना था। बुद्ध का मानना है कि ये जो संसार में जो दुख है वो क्या है, मनुष्य को जकड़े हुए है, और घोर तपस्या और विशेष शक्ति को अपनाकर क्या किया जा सकता है, मध्य मार्ग चुना जा सकता है, मध्य मार्ग को अपनाया जा सकता है, और मनुष्य इन दुखों से क्या कर सकता है, छुटकारा पा सकता है, मुक्ति पा सकता है। इन दुखों से मुक्ति पाने का जो एक तरीका बताते हैं बुद्ध, वो बताते हैं घोर तपस्या और विषय शक्ति। तो इसे आप याद रखना, ये आपके 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला देखिए, अगली शिक्षा थी बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है, यानी कि यह अभी स्पष्ट नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार कि भगवान थे या नहीं थे, इसके बारे में क्या है, अप्रासंगिक है, कुछ सही नहीं कहा जा सकता है। जो बौद्ध धर्म है उसके अनुसार यह माना जाता है कि जो भगवान परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि प्रारंभिक समय में भगवान थे, तो ये बात प्रासंगिक नहीं है वर्तमान में। तो ये बौद्ध धर्म का मानना था। इसका जो बौद्ध धर्म है उसका अगला, बौद्ध धर्म की शिक्षा के अंदर यह अगला था कि जो बुद्ध थे वो यह मानते थे कि समाज का निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने किया है, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान बनने की सलाह दी है, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जो क्या है, जो अपनी प्रजा को, दूसरों को लूटे, वो भी ईश्वर के नाम पर, ऐसा नहीं कर सकता। और साथ ही साथ जो राजा महाराजा हैं, जो प्रजा के पालन के लिए जिनका निर्माण होता है, उन्हें क्या है, प्रजा का पालन करना चाहिए, दयावान होना चाहिए और आचरणवान होना चाहिए। बुद्ध के अनुसार क्या है, व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है, यानी कि व्यक्तिगत प्रयास करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, जो हमारे आसपास का सामाजिक परिवेश है, जो वातावरण है, उसे बदला जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निवारण के लिए सम्यक कर्म पर बल दिया है, यानी कि जो बुद्ध हैं वो क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए और निवारण प्राप्त करने के लिए क्या सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कर्म पर बल देना है, कि यानी कि अपने इस जीवन में अच्छे कर्म करना। और यही बात जैन धर्म भी मानते हैं। तो ये समानता है बुद्ध धर्म की और जैन धर्म की, समानता ये पूछ ली जाती है बहुत बार। अगला देखिए, बुद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम निर्देश यह था कि तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, यानी कि तुम्हें क्या है, अपने आप ही प्रयास करना होगा। तो ये बुद्ध का मानना था। ये बुद्ध की शिक्षा यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। अगर आप बुद्ध त्रिपिटक देखना चाहते हैं तो देखिए, ना तो आप आगे क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका ये और टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो आपका अगर बुद्ध त्रिपिटक के ऊपर प्रश्न आता है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से आपके MCQs भी बहुत सारे बनते हैं। अब देखिए, बुद्ध त्रिपिटक, जो बुद्ध त्रिपिटक है वो क्या है, इसमें जो बौद्ध शिक्षा है, जो बुद्ध के द्वारा बातचीत की गई है, क्योंकि उस समय जब बुद्ध शिक्षा प्रदान करते थे, उन शिक्षाओं को लिखने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता था। परंतु जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को क्या है, उनको लिखा गया, उन्हें संभाल कर रखने के लिए लिखा गया कि आने वाले टाइम पर भी क्या है, इससे शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और जहाँ पर बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह हुआ उसे त्रिपिटक कहा गया, यानी कि 3, त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां, यानी कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो 3 टोकरियों में क्या है, समाई हुई है। पहला है विनय पीठक, दूसरा सूत पीठक, तीसरा अभिधम पीठक। अब देखिए, जो विनय पीठक है उसमें क्या है,
विनय पीठक में जो संघ है या बुद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है, यानी कि जो बुद्ध मठों में रहते हैं उनके लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए उनके बारे में विनय पीठक में बताया गया। अब जो दूसरी टोकरी है यानी कि सूत पीठक, उसमें क्या बताया गया? सूत पीठक में बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया है। तो जो अभिधम पीठक है उसमें क्या है? अभिधम पीठक के अंदर जो बुद्ध ने बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए जो विषय हैं उन्हें शामिल किया गया। तो यही था बुद्ध त्रिपीठक। आपका यहाँ पर आंसर, जो 2 आंसर है आपके यहाँ पर तैयार होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और